मैं गंगा स्वर्ग के आंचल को छोड़ मैं आ रही हूँ। मेरे आंचल में हर पाप को धोने की शक्ति है और मैं धरती पर अपने बच्चों को पावन करने, इस मिट्टी को पवित्र करने आ रही हूँ। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हम बहुत से ऐसे रहस्यमयी बातों को जानेंगे जिसे शायद ही आपने कभी सुना होगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। क्या कोई अपनी जिद से नियति को बदल सकता है? क्या कोई एक अकेला इंसान अपने पूर्वजों की आत्मा की मुक्ति के लिए ब्रह्मांड की सबसे पवित्र शक्ति को स्वर्ग से धरती पर ला सकता है? हम बात कर रहे हैं उस महानायक की जिसके तपस्या के आगे स्वयं ब्रह्मा और भगवान शिव को भी झुकना पड़ा। लास्ट एपिसोड में हमने जाना था कि कैसे एक श्राप के कारण भगवान श्री राम के 60,000 पूर्वज एक बार में जलकर भस्म हो चुके थे। उनकी आत्माएं भटक रही थी क्योंकि उन्हें मुक्ति नहीं मिली थी। शास्त्र कहते थे कि जब तक स्वर्ग से धरती पर माँ गंगा नहीं आती हैं और उनके राह को नहीं छूती हैं, तब तक उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। पीढ़ी दर पीढ़ी सगर के सारे वंशजों ने यह प्रयास किया, पर सफलता किसी को भी नहीं मिली। और इसके बाद सूर्य वंश में जन्म होता है राजा भगीरथ का। राजा भगीरथ ने जब अपने पूर्वजों का ये दर्द देखा तो उनसे सहा नहीं गया और उन्होंने भरी सभा में एक भीषण प्रतिज्ञा ली जिसने पूरा इतिहास बदल दिया। बहुत रो चुकी हमारी पीढ़ियां, बहुत तड़प चुके हमारे वो 60,000 पूर्वज, पर अब नहीं। हम सूर्यवंश के राजा भागीरथ आज इस पवित्र धरती को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक हम स्वर्ग से माँ गंगा को इस धरती पर लेकर नहीं आ जाते, तब तक हम इस राजपाट के ऐश्वर्य को छुएंगे भी नहीं। प्रतिज्ञा लेने के बाद उन्होंने अपना चमचमाता हुआ मुकुट उतारा, सारी सुख सुविधाएं त्याग दी और एक साधारण सन्यासी के वस्त्र पहनकर हिमालय के जंगल की ओर चल पड़े। उन्होंने वहां बिना कुछ खाए पिए सिर्फ हवा के सहारे बहुत ही कठिन तपस्या की। उनकी तप की गर्मी से तीनों लोग कांपने लगे। और आखिर में ब्रह्मा जी को धरती पर आना ही पड़ा। जब ब्रह्मा जी धरती पर आए तो उन्होंने भगीरथ से कहा कि मैं तुम्हारे तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तब भगीरथ ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान, बस आप माँ गंगा को धरती पर ले आइए जिससे हमारे पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति मिल सके। ब्रह्मा जी तो पहले मुस्कुराए, पर उनके लिए ये बहुत ही चिंता का विषय था। उन्होंने कहा, भागीरथ, हम गंगा को भेज तो दें, पर जब वो स्वर्ग से सीधे धरती पे गिरेंगी तो उनका वेग इतना भयानक होगा कि ये कमजोर धरती उसे सह नहीं पाएगी और सीधे पाताल लोक में धंस जाएगी। इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही है जो गंगा के इस वेग को संभाल सकते हैं, वो है महादेव। तुम्हें उन्हें मनाना होगा। अब भगीरथ के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि गंगा का वेग और उनकी जल की आधा शक्ति को सिर्फ भगवान शिव ही संभाल सकते थे। इसलिए इस बार वो फिर से तपस्या करने बैठे महादेव को प्रसन्न करने के लिए। अब भोलेनाथ तो ठहरे दानी, वे उनकी निष्ठा देखकर मान गए और बोले, भगीरथ, मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा। इसके बाद माँ गंगा जब स्वर्ग से धरती की ओर बढ़ी, तब महादेव ने उन्हें अपनी जटाओं में ऐसे धारण किया कि उनकी जल की एक भी बूंद धरती पर नहीं गिरी। फिर उन्होंने अपनी जटा की एक छोटी सी लट खोल दी जिसमें से गंगा जी 7 अलग अलग धाराओं में बाहर निकली, पर इस बार उनका वेग वैसा प्रचंड नहीं था। अब वो एक माँ की तरह शांत, शीतल और ममतामयी रूप से बह रही थी। अब भगीरथ आगे आगे अपने रथ पर चल रहे थे और पीछे पीछे माँ गंगा उनके साथ बह रही थी। रास्ते में सारे सूखे जमीन, पेड़ पौधे सब पवित्र होते जा रहे थे। इसके बाद रास्ते में जहन्नु ऋषि नाम के महात्मा का कुटिया था जहाँ वो तपस्या कर रहे थे। माँ गंगा तो अपनी वेग से बह रही थी, तो
पानी में ऋषि का आश्रम और पूजा का पूरा सामान भी बह गया। ऋषि बहुत क्रोधित हो गए और अपनी योग शक्ति से पूरी की पूरी गंगा नदी को एक घूंट में पी लिया। भगीरथ फिर से बहुत परेशान हो गए और ऋषि का पैर पकड़ के उनसे प्रार्थना करने लगे। तब ऋषि प्रसन्न होकर गंगा जी को अपने कान के रास्ते से बाहर निकाला, इसलिए गंगा जी का नाम जाह्नवी भी पड़ा। आखिरकार भगीरथ माँ गंगा को लेकर पाताल लोक के उस मुहाने पर पहुंच गए जहां सगर के 60,000 पुत्रों के राख का ढेर लगा हुआ था। जब माँ गंगा का पवित्र और शीतल जल उस राख को छुआ तो बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। सदियों से भटक रही वो 60,000 आत्माएं दिव्य रूप धारण करके प्रकट हुई और भगीरथ को आशीर्वाद देते हुए वैकुंठ की ओर चल पड़ी। और इसी के बाद जब भी किसी की मृत्यु होती है तो उनके अस्थियों को हम गंगा में बहाते हैं ताकि उनकी आत्माओं को मुक्ति मिल सके। भगीरथ ने हमें सिखाया कि मुश्किल कितना भी क्यों ना हो, अगर हमारा इरादा पक्का है और हम अपनों के लिए लड़ रहे हैं तो विधाता को भी हमारे सामने झुकना पड़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।